वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल आशुतोष। तो आज आपको मैं फिर से बताने जा रहा हूँ किस तरह से आप अपना लॉजिक को एक ऑटोमेट किस तरह से कर सकते हैं। कस्टमाइज इंडिकेटर टूल के बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी सारे वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर फिर से मैं आपको डिफरेंट 3 लॉजिक बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने लॉजिक को ऑटोमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये हमारा कस्टमाइज इंडिकेटर टूल है। इस इंडिकेटर टूल के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और रिट्रेसमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे अगर हम रिट्रेसमेंट चाहते हैं तो रिट्रेसमेंट का ऑप्शन भी यहाँ पर हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये है हमारा, हम चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने डाल दिया यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड ले लिया। ठीक है, हम चाहते हैं कि रिट्रेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये हमारा, जैसे यहाँ पे हमारा इंडिकेटर सुपर ट्रेंड ग्रीन बोल रहा है और ऊपर जा रहा है, तो जैसे रिट्रेस करके नीचे आया तो हमने डाल दिया कि 2 पॉइंट जब लाइन से 2 या 3 पॉइंट के ऊपर रहे तब हमें बाय हो जाना चाहिए। तो यहाँ वो अपने ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा। फिर जैसे यहाँ पे बाय कर लेगा तो वो जैसे यहाँ पर इसके नज़दीक नहीं आया तो ये बाय नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने यहाँ से स्टार्ट हुआ बट बाय कहाँ करेगा, यहाँ के नज़दीक। तो वो हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं कितने पॉइंट ऊपर नीचे हो हमारी लाइन के, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, या फिर हमारा जो है मैं आपको दिखा सकता हूँ सुपर ट्रेंड के ऊपर भी लागू होगा, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर लागू होगा, और वीवेप यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट करा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको सिंपल हाइकिनेसी कैंडल पे ट्रेड करना है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कराना चाहते हैं, कितने पॉइंट से ट्रेल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैक्सिमम लॉस, मैक्सिमम टारगेट हम यहाँ डाल सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे हिसाब से प्रीमियम डिसाइड कर सकते हैं, कितनी प्रीमियम वाली स्ट्राइक प्राइस पे हमें ट्रेड करना है वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे हम जो है हाइकिनेसी कैंडल लेना चाहते हैं, नॉर्मल लेना चाहते हैं, वो सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। हम कितने टाइम फ्रेम लेना चाहते हैं वो अवेलेबल है। पेपर ट्रेड, यहाँ पर लाइव ट्रेड, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। और ये अल्टरनेट मल्टीपल, फिक्स्ड लॉट तो सिंपल आप सभी जानते हैं। अल्टरनेट और रेगुलर का मतलब ये हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ये देखिए एक्सेल शीट। जैसे मान लीजिए हमारा रेगुलर मोड की बात करें, जैसे मेरा पहला बार मैंने मान लीजिए 50 क्वांटिटी निफ्टी में मान लीजिए एक लोट से स्टार्ट किया 50 क्वांटिटी से, तो पहली ट्रेड में जब प्रॉफिट हो गया तो यहाँ पर कुछ भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। बट अगली ट्रेड हुई तो उसमें मेरा नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, तो ये जो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ से नेगेटिव चल रहा था। ठीक है, तो ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, 50, 100, 200 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहा है। ये रेगुलर मोड है। ठीक है, इसमें जैसे यहाँ पर जैसे प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, तो मेरा इटरेशन जो है, ये टूल के अंदर हम कंटिन्यूसली उसमें इटरेशन बोलते हैं उसको। तो जैसे मेरा यहाँ पर प्रॉफिट हुआ ओवरऑल, जैसे यहाँ से यहाँ तक मेरा ओवरऑल प्रॉफिट हो गया 10,290, तो ये ऑटोमेटिकली इसको रीसेट कर देगा, फिर काउंटर हमारा सेट हो जाएगा 50 से। तो इस तरीके से ये रेगुलर मोड है। और अल्टरनेट मोड में क्या है कि पहली ट्रेड मेरी प्रॉफिट हो, छोड़ दीजिए। सेकेंड ट्रेड लॉस, प्रॉफिट हुआ लेकिन ओवरऑल अभी भी लॉस में चल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ देखें तो यहाँ पे ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट में आ गए। तो अल्टरनेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 50, 50, 100, 100, 200, 200। तो अल्टरनेट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम प्रॉफिट में आए, रीसेट हो गया, काउंटर हमारा वापस काउंटर कहाँ पे आ गया, वापस से इनिशियल क्वांटिटी पे आ गया। तो इस तरह से ये अल्टरनेट और रेगुलर मल्टीपल काम करते हैं। किस तरह से, तो ये आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप फिक्स्ड लोड पे काम करना चाहते हैं एक जैसे लोड पे, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो और कितने तक हमें इटरेशन करना है, यहाँ पे इटरेशन लिखा है। इटरेशन का मतलब ये कितने तक हमें जाना है, जैसे 6 इटरेशन हुआ है तो कितने तक हमें जाना है वो भी हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, जहाँ पे आप चाहें वो कर सकते हैं। और किससे एंट्री कराना है, किस इंडिकेटर से एग्जिट कराना है, रिट्रेसमेंट लेना है, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब मैं आपको लाइव पेपर ट्रेड करके दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने अपने 3 लॉजिक को सेट किया, और तीनों लॉजिक का मैं आपको लाइव पेपर ट्रेड करके दिखाता हूँ। आइए देखते हैं। ये देखिए, मैं आपको 28 फरवरी का जो लाइव पेपर ट्रेडिंग डेमो दिखा रहा हूँ, लाइव डेमो। किस तरह से इंडिकेटर बेस्ड टूल के अंदर मैंने 3 स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर जो है 2 मिनट के चाह मैं आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी लॉजिक लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है 3 लॉजिक यहाँ पे लगाए गए हैं। पहला लॉजिक में आप देखें लगभग 7-8 हज़ार का प्रॉफिट हो गया था, 11.5 के आसपास। फिर 4,000 का दूसरे लॉजिक में एक लोड से हमने स्टार्ट किया और अल्टरनेट मल्टीपल का इस्तेमाल किया है। और थर्ड लॉजिक में आप देख सकते हैं 23,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये यहाँ पर कुछ भी मैजिक नहीं है,
हम अपनी मर्ज़ी से अपना लॉजिक लगा सकते हैं और अपने तरीके से किस तरह से हमें पैरामीटर सेट करना है वो सेट कर सकते हैं। एल्गो काम है जस्ट उस प्रोसेस को ऑटोमेट करना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 12:25 पे क्या हुआ जी, हमारा जो पहला एल्गो हमने स्टार्ट किया था वो आप देख सकते हैं वो जो है अभी लॉक प्रॉफिट की वजह से क्लोज हो गया, ठीक है। इसने जो हमारा प्रॉफिट कहाँ तक गया था, देखिए 8,000 तक हमारा प्रॉफिट गया था। यहाँ देख सकते हैं आप 8,000 तक हमारा प्रॉफिट गया था, तो इसने 2,500 को लॉक कर दिया था। जब हमारा एमटीएम नीचे की ओर आने लगा तो 2,500 पे इसने क्लोज कर दिया। अभी हम इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, फिर से स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद ये सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला जो हमारा जो है ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने अभी 5,000 तक गया तो 1,000 को इसने लॉक किया हुआ, अभी ये कंटिन्यूसली अभी चल रहा है, ठीक है। और थर्ड लॉजिक में अभी हमारा जो है लगभग 20,000 के अराउंड अभी थर्ड लॉजिक में चल रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये देखिए पहला लॉजिक जो था हमारा ये देख सकते हैं किस तरह से इसने जो है 8,000 तक ये गया था। मैंने पिछली बार बताया था आपको पहला लॉजिक जो है 2,500 पे पहले क्लोज हुआ था लगभग। और सेकेंड टाइम जब इसको हमने रन किया था तो उसके बाद में इसने 1,500 का चल रहा है इसमें 1 बजे के आसपास। सेकेंड लॉजिक हमारा देखो यूनिवर्सल लॉस हमारा हिट हो गया, इसमें लॉक प्रॉफिट हिट हुआ है। लॉक प्रॉफिट की वजह से ये इसको भी हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले लॉजिक को तो हम एक बार स्टार्ट कर चुके थे, सेकेंड लॉजिक को हमने अभी स्टार्ट किया है। और थर्ड लॉजिक जो है हमारा कंटिन्यूसली चल रहा है। ये देखिए थर्ड लॉजिक अभी हमारा जो एमटीएम का है लॉक प्रॉफिट देखिए 22,000 इसने लॉक कर दिया है। 47,000 तक हमारा एमटीएम गया था और 22,000 इसने लॉक कर दिया। मतलब अगर एमटीएम हमारा नीचे भी आता है तो 22,000 तो हमें मिलना ही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये हमने एक लॉट से स्टार्ट किया था और अल्टरनेट मल्टीपल का इस्तेमाल किया था, ठीक है। अल्टरनेट मल्टीपल का इस्तेमाल है कि अगर हमें लॉस होता है तो अल्टरनेटिवली क्वांटिटी को बढ़ाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ के हमारी कितनी होगी 480 हो चुकी थी, ठीक है। तो वो हम कंट्रोल करेंगे कि हमको कितना। अब ये देखिए 3:15 बजे का टाइम हो रहा है, तीनों लॉजिक क्लोज कर दिया, लगभग 5,000 पहले को क्लोज किया, सेकेंड वाले को हमने जो है यहाँ पर 1,000 के लॉस पे हम बात करते हैं। हमारे थर्ड लॉजिक जो है अभी हमारा कंटिन्यू चल रहा है और 46,000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ, क्वांटिटी 30 चल रही है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम इसको भी क्लोज कर दिया, 3:15 बजे हमने सारे ट्रेड क्लोज कर दिए। तो आप देख सकते हैं किस तरह से टूल जो है वर्क करता है। यहाँ पर हमको अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी लॉजिक हम उसमें डाल सकते हैं और यहाँ पर हम जो है लॉट को अगर मल्टीप्लिकेशन कराना है, हमको इंक्रीज़ कराना है अल्टरनेटिवली या फिर कंटिन्यूसली, तो वो हम कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है, हम अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो सारे फीचर्स अवेलेबल है। तो ये फीचर्स आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपको स्टॉक मार्केट का अच्छा नॉलेज होगा। तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी लॉजिक बना करके ये इसको प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं और उससे प्रोसेस को ऑटोमेट करके के बाद में लाइव करने से पहले हम यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं, ताकि हमको पता लगे कि वाकई में जो हमने पैरामीटर सिलेक्शन किया है, जो इंडिकेटर हमने सिलेक्शन किया, क्या वाकई में वो सही है या नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा किस तरह से टूल वर्क करता है। थैंक यू वेरी मच।